गुड इवनिंग। स्वागत है आपका सिविल रैंक स्टेट पीसीएस में। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत बोरिंग टॉपिक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आखिरकार यहाँ से प्रश्न बनते हैं और भारत का संवैधानिक विकास नाम का ये यात्रा है, ये 2 चरणों की यात्रा है। शुरू करने से पहले हम बता दें कि ये जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में और यूपी पीसीएस के मेंस में, दोनों में ये इम्पैक्ट करेगा। अगर आप हमारी किसी भी प्रकार की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप जो है हमारी टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है और ये जो साथ में दे रखा है ये क्यूआर कोड है। आप क्यूआर कोड भी स्कैन करके आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है यूपी पीसीएस इंडियन पॉलिटी में भारत का संवैधानिक विकास। और भारत का जो संवैधानिक विकास था ये 2 चरणों में हुआ था। जो प्राथमिक चरण जो था 1773 से 1858 होता है और दूसरा चरण जो है 1858 के बाद से लेके और 1947 तक रहता है। ये थोड़ा थोड़ा बोरिंग और जो है थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, तो आपको ये बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। अगर रटना है तो रट भी सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हमें हमारा एम क्लियर होना चाहिए कि हमको करना क्या है कि हमें ये संवैधानिक विकास में जो हुआ था वो होने चाहिए। प्रीलिम्स में अगर हम बात करें तो इस टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न आ जाते हैं और मेंस में बात करें तो 20 से लेके और 30 नंबर तक के प्रश्न इसमें से पूछ लिए जाते हैं। तो ये दोनों तरह से आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास 2 चरणों में हुआ। पहला चरण मैं आपको बता चुका हूँ, यह है प्रारंभिक चरण 1773 से 1858 और दूसरा जो चरण है वो है क्राउन का शासन 1858 से 1947। तो जो हम डिस्कस करेंगे वो प्रारंभिक चरण करेंगे, जिसमें 1773 से लेके 1858 तक की जो घटनाएं हुई जिससे हमारा संविधान का विकास हुआ वो हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या हुआ था एक बार नज़र देख लेते हैं। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। फिर इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। उसके बाद चार्टर अधिनियम आया 1793, चार्टर अधिनियम 1813 आया, चार्टर अधिनियम 1833 आया और चार्टर अधिनियम 1853 आया। ये चार्टर अधिनियम जो है 1853 तक चार्टर आए और 1853 के बाद जो नियम आया वो भारत सरकार अधिनियम के नाम से जाना गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 से प्रारंभ होते हैं। तो हम जो कवर करने वाले हैं वो प्रारंभिक चरण में जो चार्टर आए और एक्ट आए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो डिस्कशन है ये पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन है। अगर आपको डीप में पढ़ना है तो एम लक्ष्मीकांत की बुक आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो पेपर में आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो कवर हो जाएंगे और आपको इजीली याद रहेगा। थोड़ा बोर टॉपिक है लेकिन आपको बने रहना है, जिससे कि आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकें और इन टॉपिक जो मजबूत टॉपिक मतलब जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आप उनमें आगे बढ़ सके। तो बात करने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। बहुत महत्वपूर्ण रेगुलेटिंग एक्ट है और पहला है। तो ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में पहला नियंत्रण अधिनियम, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला नियंत्रण अधिनियम कौन सा था तो आप लगाएंगे 1773। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, वो थे वॉरेन हेस्टिंग। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में 1774 में हुई और एलिजा इम्पे इसके जो चीफ जस्टिस थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश संसद की निगरानी बढ़ी। यानी कि इसको समझा देता हूँ मैं आपको, याद आपको ये 4 पॉइंट ही करने, इतने में आपका काम चल जाएगा। आप मेंस में भी लेके आएंगे और प्रीलिम्स भी संभाल ले जाएंगे। तो याद जो करना आपको ये है, ये पहला रेगुलेटिंग एक्ट था, पहला था। दूसरा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया जिसका नाम वॉरेन हेस्टिंग था। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में 1774 में हुई और चौथी बात, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश संसद की निगरानी बढ़ी। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अगला जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो 1784 है। मुख्य मुख्य बातों पर हम फोकस करने वाले हैं। तो दोहरी शासन प्रणाली कब आई थी? 1784 में। भारत के प्रशासन को 2 भागों में बांटा गया।
एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी कि नियंत्रण बोर्ड जो कि कंट्रोल बोर्ड था, और दूसरा था डायरेक्टर बोर्ड जिसमें निवेशक थे। तो ब्रिटिश सरकार के 6 सदस्य जो भारत के राजनीतिक और सैन्य मामलों की देखरेख करते थे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य थे? तो आप बताएंगे 6 सदस्य थे, ठीक है। उसी प्रकार निदेशक मंडल की बात करें तो कंपनी के वाणिज्य और व्यापारिक मामलों का प्रबंधन करता था, यानी कि मैनेजमेंट मैनेजमेंट करता था। इतनी बात आपको याद रखनी है इसमें। अन्य प्रेसिडेंसी पर नियंत्रण बढ़ा। बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी पर नियंत्रण दिया गया। पूछा जा सकता है कि किस किस प्रेसिडेंसी पर नियंत्रण दिया गया था? तो आप बताएंगे मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी पर नियंत्रण दिया गया। ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप। इस अधिनियम ने भारत में कंपनी के मामलों पर ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप और नियंत्रण को बढ़ाया, यानी कि जो क्राउन था, जो ब्रिटिश सरकार थी, उसका जो है रेगुलेशन कंपनी पे स्टार्ट हो गया था। तो पहली बार कब हुआ था? 1773 में, और उसी 1773 को आगे बढ़ाते हुए फिर हमने कब किया? 1784 में। ठीक है, आगे करते हैं। अब अगला जो था वो था चार्टर अधिनियम 1793। अब 1793 जब आया तो क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की शक्तियों का विस्तार हुआ। जो गवर्नर जनरल थे इनकी शक्तियों को बढ़ा दिया गया, यानी कि कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस को उनकी परिषद पर जो शक्ति प्रदान की, उन्हीं शक्तियों का विस्तार भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों और प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को किया गया। अधिकारियों का भुगतान। इसने निर्धारित किया कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों, यानी कि जो कंट्रोल बोर्ड था उसके सदस्यों और उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाए। यह वर्ष 1919 तक जारी रहा। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसको लिख लीजिए और याद होना चाहिए। ये 1793 की घटना थी। यही टॉपिक आपके लिए इसमें महत्वपूर्ण है। सॉरी। चार्टर एक्ट 1813 की अगर हम बात करें तो इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश संपत्ति पर क्राउन की संप्रभुता को दावा किया। किसने? 1813 ने। और कंपनी का शासन अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। चाय, अफीम और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर उनका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया, यानी कि वो चाय पे, अफीम पे और चीन के साथ व्यापार 20 वर्ष तक एकाधिकार दे दिया और बाकी सारा जो एकाधिकार था वो समाप्त हो गया। तो अभी 1813 में जो बाकी था, पूर्ण जो है इसका जो है जो शासन था वो कंपनी का समाप्त नहीं हुआ था और सबके लिए खोला नहीं गया था। तो क्या था? सिर्फ चाय, अफीम और चीन को छोड़ के बाकी सबके लिए जो है व्यापार का जो क्या अधिकार था वो समाप्त कर दिया था। इस पॉइंट को आप जो है स्टार लगा लो, पूछा जाता है। इसने स्थानीय सरकारों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन लोगों पर कर लगाने का अधिकार दिया। कंपनी का लाभांश 10.5% निर्धारित किया गया। महत्वपूर्ण है, जो लाभांश पूछा जा सकता है कि कंपनी का लाभांश चार्टर एक्ट 1813 में कितना निर्धारित किया गया था? तो 10.5%। इस अधिनियम ने यूरोपीय ब्रिटिश प्रजा पर भारत की अदालतों को एक अधिकार प्रदान किए। तो एकाधिकार प्रदान किए किसने? 1813 के चार्टर ने। 1833 की बात कर लेते हैं। 1833 कंपनी का 20 साल का पट्टा बढ़ा दिया। पट्टा तो बढ़ा दिया, लेकिन भारत के क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज का शासन होगा और चीन तथा चाय के साथ व्यापार पर कंपनी का अधिकार समाप्त कर दिया। यानी कि यहाँ पर जो जितने भी एकाधिकार थे 1833 में पूर्ण समाप्त हो गए। पूर्ण जो है समाप्त हो गए 1833 में, और आंशिक जो है खत्म हुए थे 1813 में। अब यहाँ ये 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। बंगाल का गवर्नर जनरल अनन्य विधायी शक्तियों के साथ भारत का गवर्नर जनरल बन गया। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ये महत्वपूर्ण है, पूरा स्लाइड ये महत्वपूर्ण है। आप इसको जैसा है वैसे ही नोट्स बना लो, उतना ही याद कर लो, आपके प्रीलिम्स और मेंस का दोनों का काम हो जाएगा।
बात कर लेते हैं चार्टर एक्ट 1853 की। पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के नवीनीकरण में कोई समय सीमा नहीं दी गई, यानी कि कंपनी को बताया नहीं गया कि अब आपको 20 साल के लिए या ये है, यानी कि कभी भी जो कंपनी का एकाधिकार था या कंपनी का जो अधिकार था, एकाधिकार 1833 में समाप्त हो गया था। बाकी के जो अधिकार थे वो कभी भी छीने जा सकते थे। तो 1853 में ऐसे कोई वो समय सीमा नहीं दी गई थी। और पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारी व विधायी परिषद अलग-अलग की गई। यहाँ पे द्वैत शासन देखो, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी थी वो अलग की गई और विधायी परिषद दोनों अलग की गई। गवर्नर जनरल की विस्तृत लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, यानी कि इसको थोड़ा बढ़ा दिया गया। यह एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती थी और ब्रिटिश संसद जैसी प्रक्रिया अपनाती थी। पहली बार, अब ये देखो महत्वपूर्ण है, पहली बार भारतीय सिविल सेवा, इंडियन सिविल सर्विस में प्रवेश के लिए खुली परीक्षा प्रणाली लागू की गई, यानी कि ओपन एग्जाम, जिस तरह से अब एग्जाम होता है उसी तरह से एग्जाम लागू किया गया। तो आपको आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आपने प्रथम चरण कंप्लीट कर लिया है। इसका दूसरा चरण 1858 से और 1947 तक का है। क्योंकि ये एक ही में लाएँगे तो आपको याद नहीं होगा और ये काफ़ी जो है सीधा पॉइंट टू पॉइंट है, तो बिल्कुल समझ नहीं आता है। इसलिए आपके इंटरेस्ट के हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाया गया है। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेंस का क्वेश्चन लिख लीजिए, जिससे कि आप मेंस में प्रैक्टिस कर सकें। लेकिन वीडियो ज़रूर लाइक करके जाना। अब ये है चार्टर अधिनियम 1853 का एफएक्यू। अब एफएक्यू का क्या है कि 1853 के आप इसको ज़्यादा नहीं 20-20 वर्ड के 20-20 वर्ड्स के क्वेश्चन लिखना सीखो। तो मेंस की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी मेंस के लिए, ठीक है? 1853 का चार्टर अधिनियम क्या था? ये इसका आंसर लिखो। 1853 के चार्टर अधिनियम के दोष क्या हैं? ये आंसर लिखो। चार्टर अधिनियम 1853 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये आंसर लिखो। चार्टर अधिनियम से आप क्या समझते हैं? ये लिखो। और प्रथम चार्टर अधिनियम किसने पेश किया था? ये बताओ। आपको ये 5 प्रश्न दिए गए हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और हमारा वीडियो पूरा देख रहे हैं, तो इन पाँचों प्रश्नों के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं, पहला। दूसरा, आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन करके वहाँ इन आंसरों को दे सकते हैं। वो ओपन है, आप भी कमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैं ही आपको कुछ बता सकता हूँ, आप उधर से रिप्लाई करेंगे, तो ऐसा नहीं है। सबके लिए ओपन है, जॉइन करो। अपना जो भी सुझाव है, जो भी आपका सजेशन है, वो दो वहाँ पे, पुट करो डेटा और वहाँ पे आप दे सकते हैं। और अगर आपका लगता है कि कुछ चीज़ें इसमें और ऐड ऑन करनी चाहिए, तो आप हमें बता सकते हैं। अगला जो हम बात करने वाले हैं वह क्राउन का शासन 1858 से 1947, वो अगली वीडियो में बात करेंगे। जब तक आप इसका काम तैयार कीजिए और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए यही लिंक है और इसी लिंक पे आप जो है जॉइन करके हमें जो है अपने आंसर दे दीजिए या कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जाने से पहले चैनल को लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करके जाएँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।